मैं हूं आंचल आनंद। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको हिंदुस्तान के गर्व की नई गाथा सुनाएंगे। हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा करने वाली कहानी भी दिखाएंगे। अब तक जो लोग ये कह रहे थे कि भारत में बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, भारत में बुलेट ट्रेन कभी नहीं आ सकती है, आज उन लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। 21वीं सदी में जो हिंदुस्तानी तरक्की पसंद है, सुविधा पसंद है, उनके हौसलों को पंख लगने जा रहे हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन का सपना अब सपना नहीं, कुछ ही घंटों में इसकी हकीकत जमीन पर दिखेगी। पटरी पर प्लेन का फाइनल काउंटडाउन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रफ्तार और रोमांच का मेगा प्रोजेक्ट। कुछ घंटे में बुलेट ट्रेन का भूमि पूजन। जो आ रही है मोदी की बुलेट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के माननीय प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब 14 तारीख को परसों अहमदाबाद में जो साबरमती में स्थित हमारा स्टेडियम है, रेलवे स्टेडियम, उसमें सुबह 10 बजे इन दोनों महानुभावों के कर कमलों से इस काम को शुरुआत की जाएगी। कम समय में दूसरे रेल मंत्री पीयूष गोयल के आगाज के मुताबिक सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना जमीन पर उतरने वाला है, यानी अगले कुछ घंटों में हिंदुस्तान की जमीन पर रफ्तार की सबसे बड़ी क्रांति का आगाज होने वाला है। अब तक आपने कई बार बुलेट ट्रेन की तस्वीरें देखी, एलिवेटेड कॉरिडोर और सुरंग में बुलेट ट्रेन को गुजरते देखा। हिंदुस्तान में जिस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, उसका मॉडल और रूट मैप देखिए। मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन की कल आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। टीवी पर हम आपको पहली बार वो आज हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है उसका मॉडल दिखाने जा रहे हैं। ये मुंबई से शुरू होकर अहमदाबाद तक आएगी। मुंबई में एसएसआर टर्मिनल से ये शुरुआत होगी, जो सबसे पहले मुंबई टर्मिनल से एयरपोर्ट, मीठी रिवर, पनवेल, उल्लास रिवर, बसई रोड, विरार होते हुए ये जो है अहमदाबाद का रुख करेगी और इस को एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलाया जाएगा। जिस प्रकार से आप मॉडल में देख रहे हैं, ये एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से के क्या क्या मायने हैं, बुलेट ट्रेन का सपना कब तक पूरा होगा, इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताएंगे। पहले बुलेट ट्रेन की कुछ खासियत जान लीजिए। फिलहाल बुलेट ट्रेन जापान और चीन जैसे देशों में दौड़ रही है, पर अगले कुछ सालों में ऐसी ही बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान की पटरियों पर भी कमाल करती नजर आएंगी। रफ्तार होगी 250 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी राजधानी और शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों से करीब 2 गुना ज्यादा। जाहिर है रफ्तार की दुनिया में ये अब तक की सबसे बड़ी क्रांति है, जो बहुत जल्द पूरे देश को रोमांचित करने वाली है। भारत के कई लोग जो हवाई जहाज की ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन सबको राहत मिलेगी। मेरा तो मानना है ये एक बार आ जाएगा तो शायद मुंबई दिल्ली की पूरी एयर ट्रैफिक के ऊपर तकलीफ आ जाएगी, मुंबई अहमदाबाद की, और फिर जैसे जैसे बढ़ेगा तो पूरा रीराइट करा जाएगा भारत का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। बस चंद घंटे और फिर हिंदुस्तान में
बुलेट ट्रेन की नींव रखी जाएगी। इंडिया न्यूज आपको अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेडियम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की इसी साबरमती के ग्राउंड पर आधारशिला रखेंगे और उसके लिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दो प्रधानमंत्री यहां पर होंगे, तो इसके लिए सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं। खुद गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा यहां पर एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। खुद गृह मंत्री यहाँ एक एक चीज की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और इसी ग्राउंड पर बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन की जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पर रखी जाएगी। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति सीमा 350 किलोमीटर होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत देश के 9 अलग अलग रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना है। शुरुआत होगी अहमदाबाद मुंबई रूट से। इस रूट पर बुलेट ट्रेन साबरमती स्टेशन से शुरू होकर बांद्रा कुर्ला स्टेशन तक जाएगी। शुरुआत में 4 स्टेशनों पर रुकती हुई बुलेट ट्रेन 2 घंटा 7 मिनट में मुंबई से अहमदाबाद पहुंचेगी। आगे इस रूट पर 12 स्टेशन पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। सभी 12 स्टेशन पर दूरी तय करने में 2 घंटा 58 मिनट लगेगा। मैप के जरिए समझिए, मुंबई से अहमदाबाद की दूरी करीब 508 किलोमीटर है। मुंबई से साबरमती की दूरी तय करने में अभी करीब 8 घंटे लगते हैं। राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी 6 से 7 घंटे का वक्त लेती हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से ये दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय कर दी जाएगी। तो वीटी से 10 मिनट में चेंबूर, आधे घंटे में वाशी, सवा घंटे में पुणे, 2 घंटे के अंदर मुंबई पुणे रोड से पहुंच सकते हैं लोग, लेकिन वो मात्र 170 किलोमीटर। यहां 2 घंटे में 500 किलोमीटर का फासला पूरा किया जाए। भारत में बुलेट ट्रेन को लाना प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा सपना रहा है। केंद्र में मोदी सरकार आ जाने के बाद सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा अभियान भी छेड़ा। चीन, जर्मनी, इटली और कई बड़े देशों के साथ यानी कई बड़े 6 देशों के साथ इस बारे में बातचीत भी हुई, लेकिन सहमति बनी सिर्फ जापान के साथ। बुलेट ट्रेन के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री का दावा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में बुलेट ट्रेन सीटी बजा देगी। इस परियोजना पर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, जिसे जापान की मदद से पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 80% से भी ज्यादा रकम जापान के कर्ज के रूप में मिलेगी। जापान 0.1% की ब्याज दर पर भारत को 88,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन देगा, जिसे भारत अगले 50 सालों में चुकाएगा। इसके अलावा जापानी बुलेट ट्रेन का एक्सीडेंट ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी छवि बनाई, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई, भारत की छवि को सुधारा, जिस प्रकार से उन्होंने रिश्ते सुधारे भारत और जापान के बीच, ये उसका परिणाम है कि जापान तैयार हो गया इतने सस्ते ब्याज पे इतने लंबे अवधि का ऋण। अब आप अनुमान लगाइए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, 0.1%, 100 करोड़ रुपए ब्याज। कहने का मतलब ये कि बुलेट ट्रेन पर होने वाले भारी भरकम खर्च का देश के खजाने पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और काम भी पूरी तेजी और मुस्तैदी के साथ पूरा होगा। हाल ही में जापान दौरे पर गए पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से इस प्रोजेक्ट पर बात की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा बयान भी जारी किया था। और अब जबकि जापान के पीएम भारत दौरे पर आ रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इसमें करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत में उद्योग धंधे बढ़ेंगे। रेल मंत्री का दावा यहां तक है कि कुछ साल बाद हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन दूसरे देशों को बेच सकेगा। हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन कैसी होगी? बुलेट ट्रेन से क्या क्या फायदे? पहले जानिए कि बुलेट ट्रेन जिस ट्रैक पर चलेगी वो कैसी है। मुंबई अहमदाबाद मुंबई वाले 508 किलोमीटर के रूट पर 468 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक होगा, यानी कुल रूट पर 96%। सरल शब्दों में समझे तो इस रूट की 468 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन खंभों पर तय करेगी। ठाणे से विरार के बीच बुलेट ट्रेन 21 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरेगी, यानी मुंबई से चलने के बाद ट्रेन विरार के पास जमीन के अंदर चली जाएगी। इस सुरंग में 7 किलोमीटर का सफर समुद्र के अंदर होगा। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन रूट की 2% यानी 12 किलोमीटर का ट्रैक जमीन पर होगा। हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन कैसी होगी? एक बुलेट ट्रेन में 10 कार होंगी, यानी 10 डिब्बे, जिसमें 750 लोग एक साथ यात्रा कर सकेंगे। शुरुआत में यानी 2022 में करीब 36,000 लोग बुलेट ट्रेन से सफर करेंगे। रोजाना एक तरफ से 35 ट्रेन चलेंगी। भविष्य में 16 कार इंजन यानी 16 डिब्बे वाली बुलेट ट्रेन बनाने की योजना है। साल 2053 में बुलेट ट्रेन से हर रोज 1,86,000 लोग यात्रा कर सकेंगे। We will start with 35 trains per day, but when 2053 में it will stabilize at 105 trains. बुलेट ट्रेन के लिए 20,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत होगी। 16,000 अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना बढ़ी है और बुलेट ट्रेन के चलने के साथ ही 4,000 स्टाफ की जरूरत हाई स्पीड लाइन के संचालन और रखरखाव के लिए होगी, यानी करीब 1 लाख लोगों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में रोजगार मिलेगा। बुलेट ट्रेन की भारत में आना, उसके इर्द गिर्द लाखों लोगों को नौकरी मिलना, काम के अवसर मिलना, उसके इर्द गिर्द नई टेक्नोलॉजी आने से भारत के उद्योग जगत को और प्रोत्साहन मिलना, भारत सस्ती बुलेट ट्रेन बनाए और पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करे, उसका मौका शुरू करना। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सीधे जुड़ रहे हैं, साबरमती के किनारे से ही जुड़ रहे हैं। अरविंद, पूरी तैयारी हो चुकी है, एक सपना बहुत अरसे से हम देख रहे हैं और बिल्कुल साकार होने जा रहा है। किस तरह की आप आगे पीछे चहल कर भी देख सकते हैं? देखिए आंचल, अब सपना बिल्कुल साकार होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कार्य करते हैं वो अपने कमिटमेंट को तय वक्त में करते हैं। तो आपको ये मानकर चलना होगा कि 2022-23 में हम बुलेट ट्रेन का सफर कर सकेंगे। और मैं अगर अहमदाबाद की बात करूं तो खास मेहमान के लिए अहमदाबाद पूरी तरीके से तैयार है। पूरा अहमदाबाद रोशनी से नहाया हुआ है और जगह जगह पर उनके स्वागत की तैयारियां हैं। शिंजो आबे को भी खास मेहमान होने का एहसास होगा, चूंकि ये मित्रता अपने आप में खास है। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे के अपने जो दोस्ती है उससे एक अपना एक नया संदेश देने की कोशिश की जाएगी और ये विश्व की राजनीति में एक नए मायने इसके निकाले जाएंगे। कल के बाद कल जो शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होगी उसके बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मायने होंगे, तो अपने आप में खास होगा आंचल। बिल्कुल, और 8 घंटे की दूरी सिर्फ 2 घंटे रह जाएगी और ये तो बस शुरुआत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।